मुंबई के मीरा रोड के काजल मैरिज ग्राउंड हॉल में अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद द्वारा आयोजित द्वितीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ब्राह्मण महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई सहित थाने, कल्याण, नवी मुंबई, वापी समेत तमाम जगहों से विप्र बंधु ब्राह्मण इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी की खास मौजूदगी रही। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक मनीषा कायंदे की मौजूदगी रही। इसके अलावा फिल्म निर्माता राजकुमार पांडे, भोजपुरी अभिनेता अवधेश मिश्रा, एनसीपी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत मिश्रा, शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे, नवभारत के संपादक ब्रिजमोहन पांडे, बिजनेसमैन अनिल कुमार पांडे, नगर सेवक विजय राय, मीरा भाईंदर विधानसभा बीजेपी चुनाव प्रमुख रवि व्यास, वापी के उद्योगपति राकेश तिवारी, समाज सेवी गौरी शंकर चौबे, कृष्ण मिलन शुक्ला, पंकज मिश्रा, गुलाबधर पांडे की मौजूदगी रही। तो इस कार्यक्रम के आयोजक टीम की बात करें तो प्रमुख रूप से संस्था के संस्थापक लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश पांडे, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष घनश्याम दुबे, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी, उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, महासचिव पंकज दुबे, ठाणे जिलाध्यक्ष राम तिवारी, डीके पांडे, संस्थापक सदस्य मधुसूदन द्विवेदी, भरत द्विवेदी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गायक मुकेश त्रिपाठी, सुरेश गुरु ओझा, राम नायक पांडे, सुशील तिवारी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुषमा मिश्रा, महिला प्रदेश अध्यक्ष सोनी तिवारी, ठाणे जिलाध्यक्ष रेणु दुबे, सुमन दुबे, मीरा भाईंदर अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा समेत संस्था से जुड़े सभी लोगों का कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में सफल योगदान रहा। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास कवरेज। ब्राह्मण अपने आप में इस धरती का सबसे बड़ा स्वाभिमान है। अब ये स्वाभिमान संस्था बनाई गई है और दुर्गेश जी ने इसको आगे बढ़ाया है, तो मैं खुद ही स्वाभिमानी हो गया यहाँ पे आकर के। मेरा मान बढ़ गया और ये यहाँ से ये आशीर्वाद पा कर के मैं सच में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो मैं इस समाज के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँगा। अब मैं, दुनिया बोलती है, धरती बोलती है, ईश्वर का भी एक दूसरा अगर आवरण देखे तो ये ब्राह्मण ही है, जो कहीं ना कहीं से माध्यम है और ईश्वर से इंसान को जोड़ता है। तो सर, इस संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान संस्था? इस संस्था के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। दुर्गेश भाई जहाँ तक ले जाना चाहेंगे और हम लोग हैं साथ में, वहाँ तक जाएंगे। ज़्यादा क्या बोलूँगा। चलिए आखिरी सवाल करना चाहें, आपकी फिल्मों की बात करें तो आपने फिल्मों में हमेशा अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। संस्था भी अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान है, तो इस तरीके से पहले पढ़ते स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी नहीं जाती है। स्वाभिमान अपने आप में बड़ा मान्य होता है, उसके लिए लड़ाई क्या लड़नी है। वो अपने आप विजेता है और जो विजेता होता है उसको लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये विजेता है, ये ब्राह्मण समाज जी। ऐसा है कि ब्राह्मण सभी पार्टियों में हैं, सार्वभौमिक, यहाँ कह लीजिए कि ब्राह्मण सार्वभौमिक है, हर जगह है। हर परिस्थिति में अपनी जगह बनाने में ब्राह्मण एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा से, आप पुराणों से लीजिए, आप आज के परिवेश में देखिए, ब्राह्मणों ने अपना पहचान, अपना अस्तित्व खुद ही स्थापित किया है। और आज ये यहाँ पर मीरा रोड की धरती पे जो इस तरह से आयोजन किया गया है, उसमें हर तरह से यहाँ तक देखा जाए कि बहुत कम देखने को मिलता है कि गुजरात से, वापी से, दमन से और यहाँ महाराष्ट्र के अलग ज़िलों से बहुत संख्या में ब्राह्मण एकत्रित हुए। सबका एक ही ऐसा है कि संगठन बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम लोगों को, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, पूरे ब्राह्मण समुदाय ने दी है। हम लोग चाहते हैं कि पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान, देखिए ब्राह्मण कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखता। ब्राह्मण हमेशा सबको देता ही है। और ये स्वाभिमान परिषद के माध्यम से ये हम सभी ब्राह्मण विप्र वर्ग ये जताना चाहते हैं कि हम आज भी अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हुए हैं, तन के सीना तान के खड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज परशुराम भगवान ने जैसा इस धरती से बुराई मिटाने के लिए जो संघर्ष किया था, और आज ब्राह्मण अब अंगड़ाई ले रहा है। और इस तरह से जो ब्राह्मणों के साथ इस तरह से अत्याचार देखने को मिलता है, इसी माध्यम से ऐसे तमाम संगठन जो हैं, हम लोग एक होकर ब्राह्मणों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जुलूस यहाँ पे तमाम जो लोग आए, जो ब्राह्मण, हमने काफ़ी लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि इस तरह का एक पहला सम्मेलन है मुंबई
जो आपने बीड़ा उठाया है उसके पीछे का मतलब क्या? देखिए, एक तो इसके साथ युवा जोश है, और मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने जिसको भी निमंत्रित किया होगा, अगर मेरा फ़ोन गया होगा तो उसके पहले बोलते भैया मेरे पास 10 फ़ोन आ चुका है। ये लड़ाई मैंने नहीं या मेरे संगठन ने नहीं लड़ी, ये आप सब ने मिलकर लड़ी, सारे ब्राह्मण वर्ग ने मिलकर लड़ी है। और कोने कोने से, मतलब मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि गुजरात से फ़ोन आ रहा है हमारे इष्ट मित्रों का, अरे आप ये कार्यक्रम है ऐसा ऐसा है, वहाँ मेरा रोड में आना है, मेरा रोड तो पता भैया हमारा ही कहा, अरे यार तो हमको तो पता नहीं 10 संगठन से सूचना मिल गई। इस तरह से तो लड़ाई देखिए किसी एक के बस की बात नहीं होती है, कोई एक लड़ाई लड़ भी नहीं सकता। और हमको जो हमारे भगवान परशुराम जी ने सिखाया है कि आप अगर आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो पूरा जग पूरा समुदाय आपके साथ आपके पीछे खड़ा रहेगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं का सब दोष है, उन्हीं की प्रेरणा से सब हुआ, वही लोगों ने कुछ किया, हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ जहाँ हम लोग आगे गए भी उन सभी लोगों ने बताया कि हमारे पास तो पहले से ही निमंत्रण पहुँच चुका है, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें लोगों को जोड़ना है, जोड़ करके ब्राह्मण के हित के लिए जो भी हो सके वो करना है। बाकी भी हम लोग बहुत सारा कार्य ब्राह्मण हित के लिए कर रहे हैं, शादी ब्याह से लेकर के और कई सारी संस्थाओं में और बहुत सारी जगहों पे हम लोग ट्रस्टी हैं। अरुण भैया भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी हमारे से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इन सब बातों के विषय में पता है। हमारी अगली जो भूमिका है, हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और हमारे कोई लोगों की यहाँ मृत्यु हो जाती, कुछ हो जाती है जो है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है लोगों की डेड बॉडी गांव तक जाने के लिए। तो हमारा एक ऐसा अभी निर्णय किया गया है कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए और उसे निःशुल्क या कम से कम दामों पे जो हो सके जो है लोगों की मदद हेतु जो है उसे अस्पतालों में लगाया जाए जो है, और जितना हो सके उतना लोगों की सेवा की जाए। सर, आज जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद काफ़ी बड़ा परिवार हो गया, आज ऐसा देखने में लगा, तो किस तरह की फीलिंग? नहीं, फीलिंग तो बहुत अच्छी है जो है, हमें अपने परिवार के ऊपर भरोसा है और हमारे लोगों के ऊपर हमें भरोसा है, उनके आशीर्वाद से परिवार बढ़ते जा रहा है निरंतर जो है। वैसे आपके सारे सवालों का जो प्रकाश डालेंगे वो हम सबके स्वाभिमानी एक्चुअली ब्राह्मण हैं, गौरव मिश्रा जी ये सबसे बेहतरीन प्रकाश डाले। अरुण मिश्रा सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान ट्रस्ट का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मुझे आने का मौका मिला। ब्राह्मण समाज एक है कि इसकी हर मिलजुल के एक दूसरे की सेवा करो, लेकिन मेरी दूसरी एक और सोच है जो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मातृभूमि, मातृ प्रेम और मातृ सेवा ये कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा माँ बाप की हमेशा सेवा करिए, और माँ के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि शीतलता पाने के लिए मानो तू कहाँ भाग रहा है, जो है माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। धन्यवाद। आप देख ही रहे हैं कि इतना जोश है सारे ब्राह्मण समुदाय में, और पूरे मुंबई से, आसपास से और गुजरात से लेके महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए और सबने अपना समर्थन दिया हमारे इस अनुष्ठान का। हम लोग जो इस तरह से एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ब्राह्मण हित की, तो सबने अपना मंच पर आकर अपना समर्थन दिया है। हम सबके अनुग्रहित हैं, सबके आभारी हैं और सबका अभिनंदन करते हैं। एकत्रित हुए, इसमें से ऐसा लग रहा है समस्त ब्राह्मण एकत्रित हो जाएंगे, और जो ब्राह्मण परिवार खंडित थे आज भाई लोगों के द्वारा एकत्र हुए हैं, और ऐसे ही और कार्यक्रम होता रहे। हमारा ब्राह्मण समाज एक अच्छे स्तर पे जाए, अच्छे सुंदर कार्य करें, और समस्त ब्राह्मण भाइयों को जय श्री परशुराम, जय दादा परशुराम। ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं संजय शुक्ला हूं, जो कि 1 महीने से तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसका बहुत मेहनत हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घनश्याम दुबे जी ने भी काफ़ी किया, हमारे सभी पदाधिकारियों ने किया है। और उसी का दिन आज यहाँ पे महासम्मेलन जो रखा गया है, यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में ब्राह्मण उपस्थित रहे। मैं भी आज इंदौर में था, आज ही वहाँ से फ़्लाइट का टिकट लेकर के पहुँचा, क्योंकि कुछ कारणवश मैं 1 दिन पहले चला गया था। और अभी तक सुनने में आया कि जो ब्राह्मण महासम्मेलन यहाँ हुआ मुंबई में, अभी तक ऐसा कहीं हुआ नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश पांडे जी हैं और संस्थापक लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका सहयोग हम सबको सदा मिलता रहता है, और चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो वो देते रहते हैं हम सबको। इसलिए हम सब सफल होते हैं ऐसा कार्यक्रम करने में। देखिए, कार्यक्रम बड़ा सुंदर और ऐतिहासिक हुआ है। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई दिखाने के लिए, और हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। बड़ा सुंदर आयोजन रहा, काफ़ी संख्या में
विप्र बंधुओं का आगमन हुआ। जय श्री परशुराम, जय श्री राम। भाई इसमें आप लोगों का, आप सब मीडिया वालों का, हमारे ब्राह्मण बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये हमारा कार्यक्रम द्वितीय बार हुआ, दूसरी बार, लेकिन बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। थोड़ी सी कुछ गलतियां हुई हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे उसको दूर करें, लेकिन सब सहयोग हमारे जितने भी विप्र बंधु, जितने भी ब्राह्मण परिवार, सब चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए इसके लिए। और आपका बहुत बड़ा सहयोग रितेश भैया कि आप आए और इतना आपने 4 चांद लगा दिया। बस इसके साथ मैं बोलूँगा कि सुषमा, बहुत अच्छा लगा। जैसा हमने सोचा था वैसा हमारा कार्यक्रम सफल रहा और महिलाएं भी काफ़ी आई थी, लेकिन अभी भी हमारे समाज में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी त्रुटियां हैं, क्योंकि जितने भी मतलब समाज के लोग आए थे या हमारे जो पदाधिकारी थे, कोई भी अपनी फैमिली को नहीं लेके आया था। नेक्स्ट टाइम क्या उनसे अपील करना? मैं यही उम्मीद करूंगी कि कम से कम वो भी अपने घर की महिलाओं को लेके आएँ। हम ऐसा मतलब दूसरों को बोलते हैं कि महिलाएं चाहिए, महिलाओं को लेके आओ। अरे पहले अपने घर की तो महिलाओं को निकालिए बाहर। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जब से यहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब से आप लगे हुए हैं पाठक जी। और मैं परशुराम भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इससे बड़े चैनल में जाएं। दूसरा विषय यह है कि आज का जो कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों की जो मेहनत थी और हमारे संस्थापक अध्यक्ष का जो सानिध्य मिला और अपने से अग्रजों का जो सानिध्य मिला, और ख़ासकर मीरा भेंदर के थाने जिला अध्यक्ष आदरणीय राम तिवारी जी और यहाँ के महिला अध्यक्ष रेणु दुबे जी और यहाँ की महिला अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा जी, राजेश्याम तिवारी जी, यहाँ के लोकल सभी पदाधिकारी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय शुक्ला जी, अपने पंकज दुबे जी, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं के आज मदद से, मेहनत से यह कार्यक्रम इतनी मजबूती से अपना एक अलग पहचान बनाया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारा परिवार इसी तरह से बना रहे। आज परिवार बहुत बड़ा हो गया। काफी दूर दराज से आए, वापी, नवी मुंबई, काफ़ी दूर दराज से लोग आए, वापी से आए, नवी मुंबई से आए, कल्याण से आए, यहाँ तक कि हमने लोगों की व्यवस्था में भी अव्यवस्थित हो गए। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के सभी वर्गों से और सभी भाइयों बहनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि ये हम अभी अबोध बालक की तरह काम कर रहे हैं। हम सभी आगे ऐसा कोई त्रुटि नहीं होगा, जिससे भी जो भी हमारे यहाँ सदस्यों से त्रुटियाँ हुई है, मैं सभी से संगठन के तरफ से, संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं आपको एक बार पुनः मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान करे जब अगला बार एक कार्यक्रम हो तो आप इससे बड़े चैनल से लेकर के आएँ। पाठक जी, आपको चैनल को प्रणाम, आपको देखिए, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद का आज तीसरा वार्षिक कार्यक्रम था, जिसके अंदर समस्त विप्र बंधुओं ने और ब्राह्मण समाज के समस्त शिरोमणियों ने आज इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मुंबई MMR रीजन से और बाहर से भी काफ़ी सारे व्यक्ति, हज़ारों की तादाद के अंदर आज यहाँ पे इस सम्मेलन के अंदर लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और काफ़ी उत्साह समाज के हमारे समाज के लोगों में देखने को मिला। और जिस तरीके से आज के इस युग के अंदर हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को पश्चिमी संस्कृति से बचाकर हमें यहाँ पे युवाओं को संस्कार देने की आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर वो सभी प्रयास किए गए जो समाज के अंदर जो दुर्बल घटक है, उन सभी घटकों को ऊपर उठाने का काम, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इन सभी क्षेत्र के अंदर समाज के जो ऐसे व्यक्ति जिन्हें आवश्यकता है, उन सभी को आवश्यकता प्रदान करने का संकल्प आज के इस कार्यक्रम के अंदर लिया गया। काफ़ी उत्साह मुझे देखने को मिला और संस्था के समस्त पदाधिकारियों को मैं जैसे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा नेक कार्य किया। बहुत ही सुंदर कार्य अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कहें, ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है और बहुत अच्छा सभी निकाला। संस्था के ऑलमोस्ट पदाधिकारी
पदाधिकारी सभी जितने लोग हैं पदाधिकारी बहुत अच्छे हैं, सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और आगे चल के संस्था बहुत आगे जाएगी। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, मेरा इनका कहना है कि वो संस्था भी आके इसी संस्था में जुड़ के आगे कार्य करें। क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजे बलम बलम भगवान परशुराम का यह आशीर्वाद है जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने जो यह कार्यक्रम करके पूरे भारत से लोगों को जोड़ा और एक साथ एक मंच पर बुला करके जो सम्मान और गौरव दिया है, यह सम्मान गौरव आगे चल करके अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज को बल और ऊर्जा देगा। जो यहाँ आज जो कुछ देखने को मिल रहा है, कल और कुछ देखने को मिलेगा। और मैं इस अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ और को हार्दिक सम्मान और हार्दिक भारत ये जो आज विषय है जो आज यहाँ इकट्ठा हुए ब्राह्मण इतनी संख्या में देख करके हम लोगों का भी मनोबल और शक्ति बहुत ताकतवर बल प्रदान हुआ और आगे चल के इसी तरह से अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज यह कार्यक्रम करता रहे। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास है आगे चलकर काफ़ी यहाँ पे प्रोग्रेस होगा, विकास होगा, तरक्की होगा और हम लोग इनके साथ जुड़ करके तन मन धन से इनके साथ हम लोग भी जुड़े। जैसा कि यह कार्यक्रम ब्राह्मणों का हो रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत पुनीत कार्य है। हम सब अपने साथ से सहयोग करते रहेंगे। हम लोग अभी गुजरात से आए हैं, हमारे समाज के अध्यक्ष श्री राकेश तिवारी जी, वापी ब्राह्मण समाज ब्राह्मण कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री राकेश तिवारी जी, सभी ट्रस्टी, हमारे सभी मित्रगण आए हैं। हम लोग बहुत दूर से, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में हम लोग जाते रहते हैं और सहयोग भी करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। करें जैसा नाम है विप्र है और उसी तरीके से आप ब्राह्मण विप्र बंधु के सम्मेलन में आए अखिल भारतीय ट्रस्ट किस तरह काम करता है और यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये रहा कि विप्र कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट अभी नया गठित हुआ है और उसमें हमारा बहुत सारे चीज़ें रखे गए हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, शिक्षा है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करेगा विप्र कल्याण ट्रस्ट। अभी हमारे सभी पदाधिकारी साथ में हैं मेरे और बहुत अच्छे ढंग से काम किया जाएगा। सर, अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद की बात करें तो विप्र चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम आई है वापस से चल के गुजरात से क्या एक दूसरी संस्था में मदद करेगी, जाएगी, नहीं तो संस्था का विकास होगा कैसे? हाँ, और जब एक दूसरे के पास जाएंगे तभी तो संस्था का विकास होगा, संस्था बहुत सारी बातें होंगी तभी तो आदान प्रदान होगा। देखिए हमारे मेरा भाई के बड़े कर्मठ नेता है आदरणीय रूप से रविवार जी का आगमन हुआ है, स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। जो है जो संस्था और राजेश पांडे भैया का आगमन हुआ है, आपका जोड़ने का काम किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली मैंने देखा है कि जब ब्राह्मणों में ऐसा एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे समाज के अंदर भी, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब हम किसी जब बड़े पोस्ट पर होते हैं तब हम ध्यान नहीं देते अपने लोगों का, जब रिटायर हो जाते हैं तब हम संस्था बनाना शुरू कर देते हैं, तब लोगों को आप उनका स्वागत करेंगे, आपका पावर ख़त्म हो जाता है। लेकिन सारे यंग लोग हैं, सारे लोग, मतलब ये टीम मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि मुझे कोई अब तक रिटायर्ड वाला कोई पर्सन दिखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब यंग लोग जुड़ते हैं ना जोड़ने के लिए, जैसे दुर्गेश पांडे हो गए, द्विवेदी जी और देखिए आदरणीय शशि भूषण पांडे जी का स्वागत करेंगे हमारे संस्था के सचिव, किसी भी फील्ड में जब तक हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय शुक्ला भैया। तो मुझे लगता है इससे खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती। हर समाज का अपना, मैं नहीं कहता सबके साथ जुड़ना है, हम लोग सबके लिए हैं, जिस वर्ग से हम जुड़ते हैं हम सबके लिए। लेकिन एक ऐसी बात है तो जहाँ हमारा अपना, और सिर्फ संस्थाएं ही नहीं बनाना है, मिलते रहना है। कहीं कोई दिक्कतें आई, कोई परेशानियां आई, कोई भाई परेशान है, किसी की बेटी की शादी या किसी का घर या और देखिए आदरणीय से राजेश मिश्रा जी का स्वागत हमारे संस्था के सचिव पांडे जी करेंगे। तब ये संस्था बनाने का और तब जुड़ने का उसका असली मज़ा है। और मुझे लगता है कि जब शुरुआत हुई है तो बहुत सारे कार्य अच्छे होते हैं। पांडे जी, आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को ब्रेक दिया है और एक गॉडफादर कहा जाता है आपको, सुपर डुपर हिट फिल्में, मतलब ये गारंटी होती है कि अगर आप फिल्म बना रहे हैं, पांडे जी कृपया आप आगे आए, बीच आकर के हिंदी भाषियों के बीच और भोजपुरी लोगों के बीच आके संजय उपाध्याय जी आप उनका जाकर स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और एक बात खास जो मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं पता नहीं कोई भाई हमारे बड़े उपाध्याय जी हमें कृपया आप आगे आएंगे, कर्मकांड के लिए हमें मतलब वादी होना चाहिए। मैं उससे बिल्कुल पंकज दुबे जी आप जाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करता। हम बाय बॉर्न ब्राह्मण हैं, कर्मकांड हमें जानना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कर्मकांड तक सीमित रहें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको हर फील्ड में हर जगह
बढ़ चढ़ के अपना जो है हिस्सा रखना चाहिए और काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग से हैं ठीक है, लेकिन हमें हमारे जब कहते हैं ना हमारे शरीर में इसी बीच हमारे बीच हमारे आदरणीय अग्रज ब्राह्मण है, परमार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री यतीश पांडे जी आए हुए हैं। साथ में कि सिर्फ पूजा पाठ और माला लेके घूमते हैं। प्रदीप दुबे जी हमारे आदरणीय अग्रज, हम सबके अगुआ हैं। आप सब इस सभागृह में आए हैं। ये मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जोड़ता रहूंगा पूरे भारतवर्ष में बड़ा ही लोकप्रिय है। बच्चों की शादी ब्याह से संबंधित बहुत अच्छा लगा। जितने भी बहुत अच्छा लगा। तकलीफें होती हैं हम लोग काफी कोशिश करते हैं सबको बायोडाटा की टीम है। जब हमारा प्रेषित कर कोई ब्राह्मण रहता है उस समय कोई काम लेके जाओ तो वर और कन्या के खोज में जो काफी दिक्कतों का सामना करता होता है उसको हम बड़ा सुगम बनाने का एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण वर वधू सूचक दिखाई देती है। ये संस्था में सब युवा लोग हैं, जैसे राजकुमार भैया ने बताया, सब युवा हैं और युवा लोग उस बहुत काम करने की उत्सुकता में हैं। तो उनका काम करने की क्षमता भी बहुत बढ़िया है। इतना बड़ा समाज को जोड़ने का तिवारी जी कृपया आप आगे आ जाएं। तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा। तिवारी जी का स्वागत मधुसूदन द्विवेदी जी करेंगे। और इस कार्यक्रम का सबके तक पूरे समाज तक अपनी संस्था का नाम पहुँचाया। और उसी के साथ साथ कहता हूँ जिंदगी एक साज है, जिंदगी एक साज है, सेज ना बनने देना। उमेश पांडे जी आपका स्वागत करेंगे। आप लोग इसी तरह से करते रहो, हम लोग आपके साथ हैं। तिवारी जी आपका स्वागत करेंगे। ये सामाजिक ऐसे उमेश पांडे जी कृपया आप आगे आए। माता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे राम मंदिर का आके उद्घाटन में इन्होंने इनको बुलाया था कि हमने राम का मंदिर बनाया है। आज से 15 साल पहले उल्लासनगर में उस मंदिर का उद्घाटन था। थाने जिले में बहुत अच्छा मंदिर है। इसी बीच हमारे बीच उस मंदिर में दिवाकर द्विवेदी जी आए हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इन्होंने फिल्म बनाया था, भैया ने फिल्म सिटी में हमारे हाथ से उद्घाटन करवाया था 15 साल पहले। खन के कंगना पिया के अंगना, आज उनके नाम है, याद है। और भैया उसी से इतने चमके और हमारी दुआ है, उम्मीद भी है कि भैया बहुत ऊंचे सितारे पर जाएं और उत्तर भारतीय का स्वागत हो गया है। जब तक हम लोगों को पता चले सलामत राजकुमार भैया हमारे। मैं आपका स्वागत नहीं हुआ, कृपया आप आगे आ जाएं। हम सबकी उम्र और हमारी महिला टीम से और समाज का काम करते रहें। सुषमा मिश्रा जी। जय महाराज, जय भारत। आज यहाँ पे अपने उद्गार व्यक्त रह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आज ऐसे हमारे बीच में ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं। सबका पांडे जी और आदरणीय अनिल पांडे जी। और इस मंच को जो देखता हूँ मैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद, नाम में स्वाभिमान है। और जो ब्राह्मण होता है स्वाभिमानी होता है, कभी कुछ मांगता नहीं है, हमेशा देता है, त्याग करता है, बलिदान करता है, तपस्या करता है और समाज के हित के लिए करता है। और हमारे संगठन के कार्यकर्ता आज मैं जिन्होंने स्वागत कर लिया वो भी मंच से नीचे जाएं। हिंदू आवानी प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। जितने संगठन के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने स्वागत कर लिया है सब मंच पर जाएं। आपको पुनः बुलाया जाएगा। आप स्वागत करने आप देखा है कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का मान सम्मान उनको बैठाने की व्यवस्था भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद का दरबार देखा है। तो मित्रों, यहाँ पर सबका हित है और सबका यहाँ पे जो धर्म कहता है कि धर्म धारते, हम जो धर्म धारण कर रहे हैं, ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने इस पूरी धरती को धारण किया हुआ है और सभी समाज का कल्याण चाहता है। कभी उसने अपना कल्याण नहीं चाहा, वो तपस्वी रहा, त्यागी रहा, हर जगह से त्याग किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी हैं, लक्ष्मण द्विवेदी भैया हैं और ये समस्त टीम जितना कार्य कर रही है, जितना दिल से कार्य कर रही है, आप देखिए विशाल आप जनसभा देखिए, आप दिखाइए इतना विशाल कार्य कर रही है। जो संस्था है केवल भारतीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो यहाँ पर आज इतने ब्राह्मणों की उपस्थिति देख रहा हूँ, बड़ा मन प्रफुल्लित है। और ब्राह्मणों के इसी तरह से अगर वो ब्राह्मण समझ जाए अपने आप को तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय ब्राह्मणों का कोई है नहीं। चाहे जो पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई ब्राह्मणों का ब्राह्मण इस समय मतलब जो ही उनको लॉलीपॉप करता है बेचारे मजबूरी में वहीं जाए। इसलिए मैं ब्राह्मणों के सभी अग्रजों से अपील करता हूँ कि अगर हमें आने वाली
पीढ़ी को बचाना है, क्योंकि आज हम लोग धीरे धीरे एकदम 4वीं 5वीं क्लास के हम लोग हमारी जाति हो गई। अगर बचाना है तो हम लोगों को अभी से समझना पड़ेगा। हम लोग कम नहीं है लेकिन बिखरे हैं, और सबको एक करके और फिर लड़ाई लड़ना है तो ब्राह्मण फिर अपने पुराने अस्तित्व को आ जाएगा। बहुत बढ़िया भागीरथ प्रयास है, बहुत बढ़िया प्रयास है, और यहाँ पर जो मुझे चेहरे दिख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं बस इन लोगों से सबसे यही अपील करूँगा कि सारे ब्राह्मण पार्टी को छोड़ के सिर्फ ब्राह्मणत्व पे आ जाए तो उनको कोई हटा नहीं सकता। देखिए, ब्राह्मण समाज जो है बहुत ही स्वाभिमानी है और बहुत कष्ट करने वाला समाज है। ब्राह्मण समाज जो है वो दाता है, वो देने वाला है, वो लेने में विश्वास नहीं रखते, और ब्राह्मण बुद्धिमान है। मैं ये नहीं कहती कि अन्य समाज में बुद्धिमान लोग नहीं है, मगर फिर भी ब्राह्मण समाज जो है वो दूसरों को दिशा दर्शक है, दिशा देने वाला है, दूसरों को स्वयं को त्याग करके दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मगर ब्राह्मण समाज की आलोचना भी बहुत होती है, इस आलोचना बंद होनी चाहिए। और जो एक समाज में एक गलतफहमी है कि ब्राह्मण समाज बहुत ही श्रीमंत है, बहुत पैसे वाला है, ऐसी बात नहीं है। मैं सरकार से ये आग्रह करूँगी, विनंती करूँगी कि ब्राह्मण समाज का आर्थिक सर्वेक्षण हो, ताकि पता चले लोगों में जो भ्रम है वो दूर हो और ब्राह्मण समाज को भी मौका मिले देश की प्रगति में। ब्राह्मण समाज हर एक क्षेत्र में ब्राह्मण है, मगर उनका आर्थिक सर्वेक्षण हो, इस प्रकार की मांग मैं सरकार से नहीं, ऐसे और भी काम बढ़ाना चाहिए। ये स्वाभिमानी परिषद है, उसने और भी ऐसे हर एक स्टेट में ऐसे देखिए, जब देश भर में आरक्षण की मांग चल रही है, हर आदमी आरक्षण को लेकर के संघर्ष कर रहा है, ब्राह्मण के सामने भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ब्राह्मण अपर कास्ट में है लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है। मतलब उसके पास शिक्षा और नौकरी का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप सर्वेक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन चूँकि वो अपर कास्ट में आता है इसलिए सारे समाज के लोग एक हे दृष्टि से देख रहे हैं। अभी जो आज का माहौल बना हुआ है, एक अच्छी बात है कि शिवसेना की विधायक मनीषा कांदे ने एक बात उठाई है कि आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद जो स्थिति जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये समाज जो है ब्राह्मण समाज बहुत ही बुद्धिजीवी और समाज का एक मार्गदर्शक है। आप देखेंगे कि समाज में कभी भेदभाव, जात, धर्म और परिवार इस समाज को कोई टारगेट करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहिए और उसके रिपोर्ट के हिसाब से अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारा अपना कार्यक्रम था और इसके लिए हम लोगों ने 1 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो कार्यक्रम को तो अच्छा होना ही था और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे समाज को एकत्रित होना बहुत ही ज़रूरी था और ये आज हुआ भी। कहीं कुछ त्रुटियां अगर रह भी गई हैं तो आगे हम उस त्रुटि को संभालने की कोशिश करेंगे और इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। स्वाभिमान परिषद जो संस्था है, भाई लक्ष्मण द्विवेदी जी और इसके संस्थापक मधुसूदन द्विवेदी जी हैं, महासचिव पंकज दुबे जी हैं, दुर्गेश पांडे जी हैं। एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है। ब्राह्मणों की संस्था मैंने बहुत देखा है, लेकिन इतना जो आज जमा हुए जन ब्राह्मण, इतने ब्राह्मण जो कोई थाना से आया है, कोई कल्याण से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई डोंबिवली से आया है, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। गुजरात से भी लोग आए हैं और ये जो संस्था है, मैं इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इस संस्था को पूरे जोर से तन मन धन से। सबसे पहले तो अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक मुश्किल काम उन्होंने शुरू किया है। ब्राह्मणों को एक मंच पे लाना ये बहुत मुश्किल कार्य देखा गया है, लोग कर नहीं पाते, लेकिन इन्होंने सफलतापूर्वक किया। लोगों को
अलग अलग विचारधारा मानते हुए भी एक पार्टी को छोड़ते हुए एक मंच पे लाने का काम बहुत ही मुश्किल काम होता है और उसको करके दिखाया। तो मैं पूरी कमेटी को, खास करके मधुसूदन द्विवेदी जी, लक्ष्मण द्विवेदी जी, दुर्गेश पांडे जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि हर व्यक्ति अपने जाति, अपने समाज पे गौरवान्वित महसूस करता है। तो ब्राह्मण क्यों नहीं, हमें ये अधिकार है। हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, जिस समाज, जिस धर्म को मानते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने की हमें संविधान भी छूट देती है, हमारा समाज भी हमें उसका हक देता है। तो बहुत अच्छा लगा मीरा भाईंदर की इस पावन धरती पर आकर, और हम सब आगे इसको और बढ़ चढ़ के मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे जो हो सकेगा इसमें अपना योगदान देगा। वैष्णव आश्रम ट्रस्ट जोगेश्वरीपुर, ये हमारी संस्था जो है करीब 70 साल से जो है चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है। तो उसी संस्था का ये अपना अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद, जो कि ये दूसरा वार्षिक उत्सव हो रहा है। तो ये है कि इसको बनाने का क्या था, राम मंदिर ट्रस्ट तो था ही, राम मंदिर ट्रस्ट में लोग जुड़े हुए हैं, संगठन को और विस्तार दिया जाए, तो इसलिए ये ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद जो है ये बनाया गया है। और लोग खूब अच्छे से जुड़ रहे हैं, और ये बनाया इसलिए गया है कि जो हमारे संगठन में जुड़ेंगे उनको एक्चुअल में कोई तकलीफ है, कुछ उनको हेल्प की ज़रूरत है ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, तो इसके लिए हम कार्य करते रहेंगे। इसलिए इस संगठन को हमने बनाया है। और ये द्वितीय वार्षिक उत्सव है, जो कि भगवान की कृपा से बहुत ही भव्य अच्छे तरीके से लोगों का जो है प्रतिसाद जो है वो मिल रहा है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। के.एस. मिश्रा जी हमारे बीच सबसे पहले ये अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के जो दूसरा वार्षिक सम्मेलन है, उन्हीं के साथ सुरेंद्र पांडे जी, उसके आयोजक और संस्थापक मधुसूदन भाई भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का जो इतना बड़ा प्रयत्न किया गया है, ये बहुत ज़रूरत है आज के समय में। चाहे धार्मिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे किसी भी लेवल पर ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर तरीके से सबल सक्षम होने के बावजूद हम लोगों में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत गुजरे हुए हैं, सबल हैं, सक्षम है, लेकिन एक मंच नहीं हमारे लिए। उसके लिए हमारे मधुसूदन भाई और जो भी संगठन के तमाम पदाधिकारी, उन्होंने इतना बड़ा प्रयत्न किया, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे मुंबई से इतने ज़्यादा ब्राह्मणों को यहाँ बुलाकर जोड़ा है। और मधुसूदन भाई और लक्ष्मण जी, ये लोग तो हमेशा समाज के लिए समर्पित लोग रहे। ब्राह्मण समाज के लोग हों और भी कोई संगठन हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई संगठन हो, समाज को हमेशा ही सहयोग करने वाले लोग हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और ऐसे ये संगठन